बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 दिसंबर 2020 फ्राइडे का दिन था, वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने जो है वो कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस थे, कौन से नेगेटिव। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिनमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो गए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे लेवल्स जो है वो देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स जो है वो आज फ्लैट ही बंद हुआ है। 26 पॉइंट की कमी के साथ 43,740 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह ओपनिंग जो है वो गैप अप ओपनिंग थी। पॉजिटिव साइड पे 43,866 के लेवल पे इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी और अपना जो हाई लगाया था वो 43,955 का लगा था। 188 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे के गेन मिले थे, लेकिन वहाँ इंडेक्स सस्टेन नहीं हुआ और अपना जो तमाम गेन थे उसको लॉस में बदल के जो लो बनाया था वो 43,638 का बना था। 128 पॉइंट जो है वो इंट्राडे का लो लगे थे, 0.29%। एंड पे जो है वो 100 पॉइंट्स की फिर रिकवरी इंडेक्स ने पोस्ट की और 43,740 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 26 पॉइंट की कमी के साथ। वॉल्यूम जो है वो 247 मिलियन शेयर्स के लगे हैं आज। 5 डे की एवरेज जो है वो 305 मिलियन शेयर्स की है, तो 5 डे की एवरेज से वॉल्यूम कम है और ओवरऑल कल की निस्बत भी आज वॉल्यूम कम लगा है। 39 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 55 डाउन थे, जबकि 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो है वो 21 पॉइंट के साथ टॉप पे थी। पॉजिटिव साइड पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने 14 पॉइंट ऐड किए। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से 14 पॉइंट ऐड हुए। टेक्सटाइल कंपोजिट ने 9 पॉइंट और इंजीनियरिंग की तरफ से 8 पॉइंट प्लस में ऐड हुए। नेगेटिव साइड पे आज फर्टिलाइजर सेक्टर रहा है, 41 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले। सीमेंट्स ने भी 26 पॉइंट्स, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर और पावर जनरेशन की तरफ से 7-7 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे जो ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने किए हैं 28 पॉइंट्स। थल लिमिटेड ने 14 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एसगार्ड 9 की तरफ से भी 14। एचबीएल ने 10 पॉइंट, नेशनल बैंक की तरफ से 9, यूबीएल ने 8, जबकि पोल ने 7 पॉइंट ऐड किए। फ्लिप साइड पे एंग्रो की तरफ से सबसे ज्यादा पॉइंट आज निकले हैं 34। पीपीएल ने 11 पॉइंट निकाले। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 10। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से 7, जबकि कोहिनूर कोहाट सीमेंट्स कंपनी ने जो है वो 6.85 पॉइंट्स आज इंडेक्स से लूज किए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर सबसे टॉप पे था। 3.20% का ओवरऑल इंक्रीज हुआ है सेक्टर में। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 2.65% के साथ दूसरे नंबर पे। लेदर्स 2.21% अपसाइड। टेक्सटाइल स्पिनिंग्स भी 1.43। टेक्नोलॉजी सेक्टर 1.11% अप था। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 0.97%। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 0.92। इंजीनियरिंग सेक्टर 0.89%। फार्मास्यूटिकल्स 0.73 और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर भी 0.73% आज अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है वो 2.09% डाउन साइड पे गए आज। रिफाइनरी 1.65% डाउन थी। वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.82%। वूलन 0.53, मुदारबास 0.50, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर भी आज 0.46% डाउन साइड पे। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 63 पॉइंट्स प्लस था आज। 30,738 के लेवल पे बंद हुआ है। 482 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम था। केसी 30 इंडेक्स 25 पॉइंट्स डाउन था। 18,246 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 131 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स भी 101 पॉइंट्स रेड में क्लोज हुआ है। 71,646 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 140 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है वो 40 पॉइंट प्लस था। 21,788 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 208 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। एटीएफ्स की अगर बात करें तो यूबीएल का एटीएफ 35 पॉइंट्स डाउन था। 12,272 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 20 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ, जबकि एनआईटी का एटीएफ 6 पॉइंट्स डाउन था। 9,405 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 29 मिलियन वॉल्यूम के साथ। एनबीपी का एटीएफ भी 6 पॉइंट्स प्लस था। 10,814 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 31 मिलियंस के वॉल्यूम में। और मीजान का जो एटीएफ है उसमें 22 पॉइंट्स की कमी आई है। 10,387 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी इसमें 38 मिलियंस का काम हुआ है। मार्केट व्यूअर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स देखते हैं। और वॉल्यूम लीडर्स की चार्ट पे टॉप पे जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी है 38 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। 3.68% डाउन साइड पे था आज। एफएफएल में भी 31 मिलियंस का आज काम हुआ है 1.11% प्लस था। के इलेक्ट्रिक 28 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 0.78% प्लस।
इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट 22.5 मिलियन का आज वॉल्यूम था और 90% जो है ना ये अपसाइड पे गया है। पाक इलेक्ट्रॉन 2.52% डाउन साइड पे था, 22 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। एसगैट 9 में 21 मिलियन का काम हुआ है, 6.42% प्लस था। टीआरजी में 19 मिलियन का वॉल्यूम है, 0.11% प्लस। एवियन में 17 मिलियन का वॉल्यूम था आज, 7.50% पॉजिटिव साइड पे गया। हेस्कोल पेट्रोलियम 15.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.27% आज डाउन साइड पे था। यूनिटी फूड में भी 15 मिलियन का वॉल्यूम था, 1.17% ये डाउन साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं, टॉप पे जो है वो इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड था, 90% अपसाइड पे गया। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड 19% प्लस था। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 15% प्लस। फर्स्ट यूडीएल मुदारबा 11%। मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 10%। साजगार इंजीनियरिंग और एवियन जो है 7.50% प्लस थे। आईबीएल हेल्थ केयर, क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स और नेटसोल 7.49% अपसाइड पे गए हैं। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे हैं उनमें टॉप पे जो है वो कोहिनूर पावर था, 14.42% डाउन। सर्विस फैब्रिक 7.45%। 786 इन्वेस्टमेंट 5.62% डाउन। ट्राई स्टार पॉलिएस्टर 5%। अब्दुल्ला शाह गादी शुगर मिल्स 5%। दोस्त स्टील भी 4%। बनु वूलन 4%। सरकंद शुगर मिल्स भी 3.90% डाउन थी। पाकिस्तान रिफाइनरी 3.68, जबकि सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड 3.62% आज डाउन साइड पे गए। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं अपकमिंग। तो अपकमिंग जो नेक्स्ट मीटिंग आ रही है वो शाह मुराद शुगर मिल्स लिमिटेड की है। इनका एनुअल रिजल्ट है 21 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे। हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट 23 दिसंबर को 12 बजे है। अल अब्बास शुगर मिल्स लिमिटेड अपना एनुअली रिजल्ट 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे अनाउंस करेगी। अल नूर शुगर मिल्स लिमिटेड, इनका भी एनुअल रिजल्ट है 24 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे। थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 24 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे। पाक डाटाकॉम लिमिटेड अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है 24 दिसंबर को सुबह 12 बजे। बाबा फरीद शुगर मिल्स लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट 24 दिसंबर को 2 बजे अनाउंस किया जाए। नेक्स्ट पे आउट्स जो अवेलेबल हैं वो अल शहीर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का राइट्स हैं, 50% के राइट्स अवेलेबल है एट पार वैल्यू पे। 30 दिसंबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के डिविडेंड है 10 रुपए पर शेयर, 4 जनवरी को इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है ये। शेल पाकिस्तान लिमिटेड के भी राइट्स अवेलेबल है 100% के 98 रुपए के प्रीमियम के साथ, 4 जनवरी को इनकी भी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट में है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो आपके पास शेयर्स होने चाहिए अगर आपने ये पे आउट्स अवेल करने हैं तो। आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो आज एक्सो के ओपन हुआ था, इसका 30 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल था, शरिया कंप्लाइंट था ये। एटलस होंडा लिमिटेड का आज लास्ट दिन था डिविडेंड अवेल करने को, 4 रुपए पर शेयर इसका डिविडेंड था। नेक्स्ट जो मंडे है वो उसकी एक्स डेट बन रही है 21 दिसंबर को, तो ये मंडे को जो है वो एक्सओ के ओपन होगा, ये भी शरिया कंप्लाइंट था। रिजल्ट जो है वो आज कोई अनाउंस नहीं हुए। कल एक मीटिंग थी जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड की जिसमें उन्होंने राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट की है। 66% के राइट शेयर जो है वो अनाउंस हुए हैं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। बुक क्लोजर्स की जो डेट्स हैं वो 5 जनवरी से 11 जनवरी की हैं। इंडेक्स में आज रेड कैंडल बनी है, सेलिंग प्रेशर ऊपर शो हुआ है। इंडेक्स सुबह ऊपर जो है वो 44,000 के लेवल्स को टेस्ट किया है, 43,900 से ही जो है वहां पर वापसी आई है, सेलिंग शुरू हुई है। और जो नीचे 43,700 का जो लेवल था उससे सपोर्ट लेके उसके ऊपर ही जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो लेवल्स इंडेक्स के पास वही है, नीचे के जो है वो 43,200, 42,800 और फिर 42,500 का जो है वो नीचे के लेवल्स हैं, जबकि ऊपर 43,900 से 40,000, 44,200 और फिर 44,500 जो है वो ऊपर के लेवल्स हैं। EMA 10 जो है वो 43,000 पे है। EMA 20 अगर देखें तो वो 42,300 पे। EMA 50 जो है वो 41,500 पे। EMA 100 40,600 और EMA 200 जो है वो 39,000 के लेवल पे है। RSI अगर इंडेक्स की देखें तो वो 75 पे है।